यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की संपूर्ण और रोचक कथा है। शिव पार्वती विवाह कथा की शुरुआत होती है माता सती से। राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन जब राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने शिवजी को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में भगवान शिव पूरी तरह टूट गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उधर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे। तब आदिशक्ति ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में रमता था। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कभी केवल पत्ते खाकर तो कभी निराहार रहकर ऐसी घोर तपस्या की कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः भोलेनाथ का हृदय पिघल गया और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह की तारीख तय हुई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। एक तरफ हिमालय राज का राजसी वैभव था तो दूसरी तरफ कैलाशी की अलमस्त टोली। जब बारात निकलने का समय आया तो सभी देवता अपने अपने सुंदर वाहनों और विमानाएं पर सवार होकर पहुंचे, लेकिन भगवान शिव का रूप सबसे निराला था। उन्होंने भस्म रमा रखी थी, गले में सर्पों की माला थी, बाघ की खाल लपेटी हुई थी और नंदी बैल पर सवार थे। और उनके बाराती कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच और गण जो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही यह विचित्र बारात हिमालय राज के द्वार पर पहुंची, वहां खलबली मच गई। नगर की स्त्रियां डरकर भाग गईं। जब माता पार्वती की मां रानी मैनावती ने देखा कि उनका होने वाला दामाद भस्मधारी और भूतों से घिरा है तो वह मूर्छित हो गईं। होश आने पर उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी कोमल बेटी का हाथ इस अघोरी के हाथ में नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तब माता पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे परिवार के मान के लिए अपने इस रूप को बदलिए। भक्तवत्सल शिव ने तुरंत अपनी लीला दिखाई। पल भर में उनका रूप बदल गया। अब वे चंद्रशेखर रूप में थे, करोड़ों सूर्य के समान तेज, सुंदर वस्त्र और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित। जिसने भी उन्हें देखा देखता ही रह गया। रानी मैनावती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी पुरोहित बने और भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई के रूप में रस्में निभाईं। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का मिलन था, जिससे संसार का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार त्याग और प्रेम की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। हर हर महादेव।